हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IACRT में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ राज्यपाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उन सभी पर चर्चा किए हैं और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। क्योंकि मैं ये प्रयास किया हूँ ताकि मैं आपको जो भी रेलिवेंट कंटेंट जो हम लिख रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है और आपको देना चाहिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं और आप इसको देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपके काम भी आ सकता है, क्योंकि आप भी यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रीलिम्स आने वाले हैं, 2 महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में हम सभी का अपना कर्तव्य होता है कि हम कितना करें कि कोई भी चीज़ छूट न जाए। प्रयास तो यही रहेगा, आपका भी हमारा भी। तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि राज्यपाल से संबंधित है, पॉलिटी से जुड़ी हुई है और हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, पहला है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सवाल तो बन के आते हैं, राज्यपाल से संदर्भ करके दे देता है, 3-4 ऐसे A और B C D करके दे देता है। फिर कूट में वह ए का 1 और 2 कहता है, B का 1 और 3 कहता है, इसी तरह से करके देता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग को एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर प्रिपेयर रहे, इसी आधार पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, पहला है कि राज्य का राज्यपाल यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें यही पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसे, तो राज्य के राज्यपाल। ठीक है, या तो ये भी पूछ सकता है कि राज्यपाल के संदर्भ में बताइए, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जाता है, तो ये संदर्भ में देता है। यानी कि वो घुमा फिरा के पूछेगा 360 डिग्री एक ही चीज़ को। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था 1150 ऐसे MCQ मैंने लगाया, जिसमें से मैंने 10 या 15 मैंने ऐसे सवाल पकड़ा जो कि घुमा फिरा के पूछा, एकदम सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अवेयर करा दें। ठीक है, सेकेंड है कि प्रायः राज्यपाल किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जाता है। थर्ड है राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति की उसके ऊपर मुहर न लगे, हस्ताक्षर न लगे, तब तक वो अपने पद पर नहीं बनेगा। ठीक है, फोर्थ है कि परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, यानी उनसे सलाह लेता है। राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है कौन? परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो याद करिएगा, ये सब राज्यपाल के संदर्भ में बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपनी अवधि के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना है। मान लीजिए कोई भी राज्यपाल मतलब क्या करना चाहता है, रिज़ाइन करना चाहता है अपने समय को ख़त्म होने से पहले ही, तो वो किसको दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, 6 है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, यानी जो राज्यपाल को पैसे दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं, वो किस फंड से दिए जाते हैं, तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो भूलिएगा मत, सिर्फ राज्यपाल से संबंधित ही पूरे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कोई व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन संबंधित राज्यों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भूलिएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं खुद छाट करके लिखा हूँ ताकि आपकी भी मदद हो सके। राज्य के राज्यपाल को कौन सी विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। देख सकते हैं, ये वही सवाल है जैसे पूछता है, वह राज्य की विधानसभा को बुला अथवा स्थगित कर सकता है। बी है, वह विधान परिषद के 1/6 सदस्य नियुक्त कर सकता है। सी है, वह विधानसभा में कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत कर सकता है। यानी कि राज्यपाल इन तीनों कार्य को कर सकता है, तो इसलिए ये शक्तियाँ राज्यपाल को मिली है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में ये बातें सही है या गलत है। 360 डिग्री पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के निधन अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में
उसके पद से संबंधित कर्तव्य कौन निभाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए कि अगर उनका बाय द वे निधन हो जाता है या वो त्यागपत्र दे रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? जाके कर्तव्य निभा सकते हैं। राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो केवल राज्य विधानमंडल के अवकाश काल में। यदि राज्य विधानमंडल का छुट्टी है तो उस अवस्था में राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊं और आप इसे लिख लें, क्योंकि सिर्फ राज्यपाल के संबंधित है। और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा इसी तरह से क्लासिफाई करके, ताकि आपकी मदद हो सके। देखिए 15 है, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार न किया जाए, यह अधिक से अधिक 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। भूलिएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सभी लोग के लिए मदद कर सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश स्वयं विवेक से कर सकता है, यानी अपने विवेक से कर सकता है, अपने बुद्धि से कर सकता है। 18 है, देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं मेहनत और कर सकूं, खुद के लिए, औरों के लिए भी। देख सकते हैं, कल होली का दिन था, लेकिन होली से ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी का एक दूसरे का मदद करना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मेरे मेंबर बन सकते हैं, मेरे दोस्त बन सकते हैं। मुझे भी आप सुझाव और सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।